ए जी लागल, हाँ हाँ लागल, ए जी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, एक दाढ़ी वाले आए, साधु बाबा आए और संग में एज संग में लिए हैं दई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल में होता है, वैसा विवाहोत्सव न जनकपुर में होता, न मिथिला में होता, न अयोध्या में होता। इस जगह को अयोध्या से कहीं कम महत्व नहीं है। भगवान का तो जन्म वहाँ हुआ है, प्राकट्य हुए, जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ हुआ। लेकिन उनका सारा व्यवस्था बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ है कि कापर करूं सिंगार पिया मोरा आन्हर है। तो बिहार सरकार बस वही है। उनकी कृपा और स्नेह के कारण आज केवल भारतवर्ष में इस उत्सव का जो चर्चा है कम से कम 70 देश में है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की, पूज्य मामा जी की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अभी बक्सर में है और राम के राम बनने की प्रक्रिया जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो जो स्थली थी वो बक्सर ही थी। जब राम अपनी गुरुकुल में पहुंचे थे और वहीं से उनके वैभव का प्रचार प्रसार जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलना शुरू हुआ था। और यहाँ पे हर साल विवाह पंचमी पे, राम जानकी महोत्सव पे, तो पूरे विवाह की प्रक्रिया जो उस वक्त में शुरू हुई थी वो हर साल मनाई जाती है। और उसी के मनोरम दृश्य को देखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये राम जानकी मंदिर का परिसर है जहाँ संतों का समागम जो है वो लगा हुआ है। और इन संतों के बीच में हमारे पास कुछ ऐसे संत हैं जिन्हें शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में रूबरू नहीं होते होंगे, लेकिन उनके वैभव, उनकी जो बातें होती हैं वो अपने आप में विलक्षण होती हैं। इन्हीं संतों में से हम बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। गुरुजनों ने हमारा नाम राजेंद्र दास रखा है और श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से हमने कृपा पूर्वक, उनकी कृपा से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी महाराज ने कृपा करके हमें विरक्त वेश प्रदान किया। भारतवर्ष के संत समाज ने हमें श्री मलुक पीठ में, मलुक पीठ के सेवक के रूप में नियुक्त किया। एवं अभी कुछ काल पूर्व भारतवर्ष के पूज्य संतों ने ही भक्तमाल ग्रंथ का जहाँ से प्राकट्य हुआ है, ऐसे श्री सीताराम जी की मधुरोपासना का प्रधान पीठ श्री रेवासा पीठ, जो श्री अग्रदेवाचार्य पीठ के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ पूज्य संतों ने श्री जानकी नाथ जी के सेवक के रूप में हमको नियुक्त किया। महाराज जी, हमारा परिचय है। यहाँ पे जो माहौल है वो विवाह का माहौल है। देश के हर भाग से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं राम जी के विवाह में शामिल होने के लिए। भक्तमाली जी ने, जिन्हें मामा जी भी कहते हैं कि वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे और उसी का रिश्ता वो राम जी के साथ भी निभाते थे। तो उनके गीतों में कभी कभी हंसी ठिठोली भी आती है राम जी के साथ। इस पूरे विवाह उत्सव के बारे में जानना चाहूंगी, इस राम जानकी मंदिर के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। हमारे भारतवर्ष में श्री रामानंद संप्रदाय की संत परंपरा के यदि देदीप्यमान सूर्य कहें तो यह अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार, जिनका अनुभव उनके अंतरंग भक्तों ने साक्षात श्री हनुमान जी के रूप में किया, जिनके हाथ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई,
और पंडित महामना श्री मदन मोहन मालवीय ने जिन्हें अपने सदगुरु के रूप में स्वीकार किया, शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी जिनके चरणों में अगाध श्रद्धा रखते थे, ऐसे भारतवर्ष की सिद्ध संतों की परंपरा के सिरमौर महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार, जो चरित्रवन बक्सर में ही विराजते थे, और उन्होंने अपनी संपूर्ण तपस्या, अपनी संपूर्ण रसोपासना, अपना संपूर्ण भजन जिस महान व्यक्तित्व में स्थापित किया, वे थे स्वनाम धन्य पूज्यपाद भक्तमाली अनंतश्री संपन्न सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जिन्हें श्री जानकी जी के अनुज के नाते पूरा संसार मामा जी के नाम से जानता है। उन श्री मामा जी में ही अपनी संपूर्ण उपासना और अपनी संपूर्ण सामर्थ्य पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार ने प्रतिष्ठित कर दी। और पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार जो एक महान योगी, महान सिद्ध संत थे, और वहीं वे मधुर भाव में श्री जानकी जी की प्राण प्रिय सखी श्री प्रिया अली के रूप में भी विराजमान थे, और सभी रस सभी भाव उनमें परिपूर्ण रूप में थे। उन्हीं ने चरित्रवन में आज्ञा देकर पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को आज्ञा देकर यह श्री सीताराम विवाह महोत्सव आरंभ करवाया था। और एक सिद्ध संत के संकल्प की दिव्य गरिमा महिमा के कारण आज वर्तमान की परिस्थिति में जो विवाह श्री अयोध्या और मिथिला का मुख्य रूप से है, आज जैसा विवाह महोत्सव श्री बक्सर धाम में श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल में होता है, वैसा विवाहोत्सव न जनकपुर में होता, न मिथिला में होता, न अयोध्या में होता। ऐसा लगता है मानो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने अपने समर्थ सदगुरु भगवान की कृपा से मिथिला के रस का भी आकर्षण यहीं कर लिया, और श्री अवध के रस का आकर्षण भी यहीं कर लिया। भारतवर्ष की कौन ऐसी दिव्य विभूति है जो श्री सीताराम विवाह महोत्सव में यहाँ न पधारी हो। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज यहाँ पधारे विवाहोत्सव में, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज यहाँ पधारे, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पधारे, श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज यहाँ पधारे, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज यहाँ पधारे, श्री मुरारी बापू की 3 कथाएं यहाँ हो चुकी हैं, 2 बार श्री रमेश भाई ओझा जी भी पधारे। कौन ऐसा भारतवर्ष का सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यास है जो यहाँ पहुंचकर अपनी वाणी से कुछ कहकर अपने को धन्य अनुभव न करता हो। आज वही इस दिव्य महोत्सव में भारतवर्ष के कोने कोने से प्रेमी तो आते ही हैं, पूज्य संत भी आते हैं, सभी परंपराओं के संत आते हैं। जैसे हमारे अभी बड़े विद्वान संत हैं श्री महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती, जो रामानंद संप्रदाय के एक अत्यंत निष्ठावान विद्वान हैं और श्री रामानंद संप्रदाय के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए जो हृदय से समर्पित हैं और निरंतर प्रयत्नशील हैं। वे भी महाराज जी के ही प्रेम से पधारे हैं। हमारे श्री यादवेंद्र दास जी महाराज, यादव शरण जी महाराज, जो किलोल कुंड बहुत प्रसिद्ध निम्बार्क परंपरा का स्थान है, वहाँ के महान पद पर विराजमान हैं। आप भी पधारे हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में जो ब्रज कोकिल के रूप में जिनकी वाणी सुनी जाती है, ऐसे पंडित श्री बनवारी लाल जी पधारे हैं, जिनका स्वर पूरे विश्व में कोने कोने में लोग सुनते हैं। और ये सब हमारे पूज्य श्री महंत श्री राजाराम शरण जी महाराज का यह स्नेह है और यह प्रेम है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने आपको अपनी संपूर्ण कृपा प्रदान करके और ऐसा बना दिया है
कि आपकी सन्निधि में आने के बाद सबको ऐसा अनुभव होता है कि पूज्य महाराज जी कहीं गए नहीं हैं, अभी भी यहाँ विराजमान हैं। आज पर इसी के साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार प्रदेश का इतना बड़ा उत्सव होने के बाद भी प्रदेश सरकार को जैसा गौरव अनुभव करना चाहिए था और प्रदेश सरकार की ओर से जैसी एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी, हमारे ध्यान में लगभग 30-35 वर्ष से तो हम ही आ रहे हैं, 35 वर्ष से, लेकिन हमने कभी कोई सरकारी सहयोग देखा नहीं। यद्यपि हमारे एक संत श्री स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि सरकारी काम असरकारी नहीं होते हैं, सरकारी काम असरकारी नहीं होते हैं, असरकारी गैर सरकारी ही काम होते हैं, ये बात वो कहते थे। लेकिन फिर भी हम इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश का, भारतवर्ष का इतना बड़ा सीताराम विवाह उत्सव अन्यत्र कहीं नहीं होता। फिर ये तो बिहार प्रदेश का बहुत बड़ा उत्सव है, तो प्रदेश सरकार को राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे और अच्छी व्यवस्थाएं, जो बड़ी व्यवस्थाओं में आर्थिक कुछ संकोच भी रहता है, वो न रह पावे और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। देखिए महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो सरकारी काम होता है वो असरदार नहीं होता है, लेकिन असरदार क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो एक मान्यता बन गई है। होना तो यही चाहिए कि जो भी सरकारी काम हो, खासकर जब वो संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं, हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें सरकार को उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक स्थापित करने के लिए उसको इतना बढ़ावा देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो समझ सके कि क्या महत्व है इसका और इसके लिए हमें क्या, क्योंकि जब वो उनका एक हाथ बढ़ेगा तो युवाओं का 10 हाथ बढ़ता है और वो पीढ़ियां समझ पाती हैं कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए इस पे। तो ये कहीं ना कहीं, खासकर बिहार सरकार की अगर बात करें तो कभी भी हमने देखा कि हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम बिहार सरकार ने नहीं किया है। चाहे वो राम जी की सीता जी की जो जन्मस्थली है वो भी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है जहाँ जो उसको होना चाहिए था। राम मंदिर भले बन गया, रामायण सर्किट की वो यात्रा भी शुरू हो गई, लेकिन सीतामढ़ी वैसे ही है। वैसे ही राम जी जब विवाह करने गए थे तो इसी बक्सर से निकले थे, अपने गुरुकुल से निकले थे। राम जी को कोई निमंत्रण नहीं था, लेकिन राम जी का वही विवाह बक्सर में आज भी वैसे ही धूमधाम से मनाया जाता है कि राम जी हैं, राम जी का विवाह है और जानकी जी को यहाँ पे स्थापित किया जाता है। लेकिन बिहार सरकार को शायद इस गौरव का अनुभव ही नहीं है, इसीलिए इस गौरव को संजोने का वो काम नहीं करती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि संतों की ये जो एक कोशिश है वो एक अपने लक्ष्य तक पहुंचे और सरकार भी इसको समझे कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है। महाराज जी आपसे भी बात कर लूं, क्योंकि आप ही हैं तो आप जो बताएंगे कि बारात, कल मैं देख रही थी कि बारात में जिस तरह से आप लोगों का आह्वान कर रहे थे, तो क्या है इसका, महाराज जी के साथ हम बात करेंगे। महाराज जी आप बताइए। राजा राम महाराज जी हैं, ये राम जानकी मंदिर जो है और जो विवाह है, इसको लोगों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो महाराज जी ने ही किया है। महोत्सव जो है महाराज जी बताए खाकी बाबा महाराज के द्वारा चला रहा है, सन 62 से ही चला रहा है। बताइए, दशकों से चला रहा है। हाँ, सन 62 से। कितने दशक बीत गए? तो पहले छोटा स्वरूप था, तो कुछ खाकी बाबा महाराज का जब शरीर शांत हो गया तो ये उत्सव बाबा पहले ही मामा जी महाराज को सौंप दिए, जो आगे का काम आप देखना। तो महाराज जी के द्वारा विस्तार होता आया। ये उत्सव अभी तक मैंने उसी अवस्था में चला आ रहा है। केवल मामा जी का शरीर नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनकी कृपा जो है तो इस धरती के कण कण में दिखाई देती है, अनुभव होता है। और उस कृपा की बदौलत ही इतना बड़ा उत्सव संपन्न हो जाता है। जबकि मैं इस विषय को कुछ जानता नहीं, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है कि कैसे हो रहा है। उनकी कृपा है, उनकी कृपा और उनका स्नेह जो है, उस स्नेह के कारण, उनकी कृपा के कारण देश देशांतर के लोग आते हैं। मामा जी का नाम आप भारतवर्ष के सभी प्रवक्ता के श्रीमुख से आप सुनेंगे।
उनका वाणी जो निकलता है श्रीमुख से, तो मामा जी का कहीं ना कहीं जरूर मामा जी का चर्चा करते हैं। तो बड़े अच्छे महापुरुष थे कुछ मामा जी सरकार। तो उनके कृपा और स्नेह के कारण आज केवल भारतवर्ष में इस उत्सव का जो चर्चा है कम से कम 70 देश में है। मुरारी बापू अपने श्रीमुख से वर्णन किए, जो ये बक्सर का जो महोत्सव है ये चर्चा 70 देश में है। देखिए 70 देशों में चर्चा है, लेकिन बिहार सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो बिहार सरकार को मैं क्या बताऊं, एक कहावत है, मुँह दो वहाँ का तो कुछ ना है। हाँ लिखा हुआ है कि कापर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर है। तो बिहार सरकार बस वही है। धार्मिक कार्य के लिए बिहार सरकार को न पैसा है न आंख है। धार्मिक कार्य आप देख लीजिए, इस जगह को अयोध्या से कहीं कम महत्व नहीं है। भगवान का तो जन्म वहाँ हुआ है, प्राकट्य हुए, जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ हुआ। लेकिन उनका सारा व्यवस्था बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी ने बला अति बला हर तरह की विद्या का उन्होंने प्रदान किया। तब यहाँ से आगे जब निकले तभी राक्षस सबको विनाश किए, मिथिला में उनका विवाह हुआ। आज की तैयारी, आज जो विवाह पंचमी पे जो कार्यक्रम होने वाला है, जरा उसके बारे में भी बताइए। लोग जानना चाहेंगे कि क्या जो नहीं जो आए हैं वो अपनी आंखों से देखेंगे, जो नहीं आएंगे वो आपके श्रीमुख से सुनेंगे। नहीं वो तो आज विवाह का जो आनंद है ना, तो जैसे आप ले रहे हो ना, इसी तरह हम कहने नहीं आता, इसी तरह वो मोबाइल पर चैट पर कैमरा पर मैं लोग सब ले लेके बाहर फैलाएंगे, देखेंगे लोग। और ये विवाह विश्व में कहीं नहीं। मैं कल वहाँ पर था, मंच पर गया था, तो इतने शिष्ट ढंग से मिथिला के सखी सब विराजमान थे और शिष्ट ढंग से सभी संत लोग विराजमान थे। मैं देख करके भावुक हो गया। जो माने बक्सर ऐसा जगह है जो इतना विवाह में माने मिथिलानी सखी सब इतना कहीं नहीं उपस्थित होती है, यहाँ की इतना बक्सर। बक्सर का विवाह सीता जी का स्नेह उनको लेके चला है। बक्सर का विवाह एक प्रमाणिक विवाह है। विवाह तो जनकपुर में हुआ, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी जो यहाँ से विश्वामित्र रह गए वही विवाह हुआ। हाँ, महर्षि विश्वामित्र जी राम जी को ले गए और लौटा के फिर यही ले आए, तो स्थापित हुआ यहाँ से। अयोध्या किशोरी जी नहीं गए, भावना के अनुसार। भावना के अनुसार मिथिला से किशोरी जी आगे नहीं बढ़े। अब कैसे हो जिएंगे? लिखा है जो चाहे आप यहाँ रह जाओ, राम जी से बोले, नहीं तो मुझे मिथिला ले चलो, अयोध्या ले चलो। हाँ, तो इस तरह की भावना है मिथिलावासी का। और ये विवाह दुनिया में कहीं नहीं होता है जो अभी बक्सर में हो रहा है जी। जब आप देखिए बक्सर में अभी इतना आनंद आ रहा है, तो मिथिला में जब राम जी का विवाह हुआ था तब कितना आनंद आता है। तो इसी तरह से यहाँ का आनंद बड़ा अलौकिक आनंद। देखिए अब राम जी के विवाह में आए हैं तो कुछ सुने बिना तो जाएंगे नहीं। भले वो ब्रज के कोकिल कहे जाते हो, लेकिन अवध भी तो उनका ही हिस्सा है। तो महाराज जी आप बताइए, आपकी गाने मैं बहुत सुनी हुई हूँ, और जो सच में जो रस आपके गीतों में है, खासकर राधा और कृष्ण के गीतों में, तो वो सुन के बहुत आनंद आता है। मैं तो ऐसे सब साक्षात कभी सुनने नहीं गई, लेकिन आज मौका मिला है तो भले वो राम जानकी के लिए कुछ दो शब्द बोल दे, बाद में कृष्ण के लिए भी दो शब्द जरूर बोले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की, पूज्य मामा जी की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आज बड़े ही आनंद का दिवस है। श्री राम सीता विवाह महोत्सव पर हम यहाँ बक्सर में बाबा जी मामा जी के आश्रम में हैं, सभी लोग हैं, संत महात्मा पधारे हैं, सबको सादर प्रणाम। मामा जी का स्मरण, मेरू उनकी कृपा पिछले 60 वर्षों से महाराज जी मामा जी का आशीर्वाद मिलता रहा हमें। और एक भजन मुझे मामा जी का याद है, लागल
जनकपुर में मेला, ए जी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में ए जी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल आइए हो मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा करेला हमर ए जी लागल हाँ लागल ए जी लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए, एक दाढ़ी वाले आए, साधु बाबा आए और संग में एक संग में लिए हैं दई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। संग में लिए हैं दई चेला। चेला कैसे हैं? एक सामल एक गौर मनोहर, एक सामल एक सामल एक गौर मनोहर, एक सामल एक इन्हें देख देख इन्हें देख देख जिया लल चैला, देखल के हमर मनवा करेला। देख देख जिया लल चलो भैया नैन सफल करी आमे, चलो भैया दूर देश से सब लोग आ रहे हैं, भीड़ लग रही है। चलो भैया नैन सफल करी आमे, चलो भैया। अरे मेले में जा रहे हैं तो भैया कुछ खर्च करना पड़ेगा। ना 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 वहाँ खर्च नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा? चलो भैया नैन सफल कर आमे, अरे जहाँ पैसा लगे ना है धेला, देखे के हमर मनवा करेला। पैसा लगे ना है धेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के वाह वाह। देखिए तो ये जो है कि जहाँ हम खड़े हैं और शादी का माहौल है, शादी के माहौल में राम जी एक बक्सर ही ऐसी जगह है और मिथिला की ऐसी बात करें जहाँ पे हर विश्व के किसी कोने में राम जी के साथ कोई हंसी ठिठोली करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन जब बक्सर की जमीन पे पहुंचते हैं और मिथिला की धरती पे पहुंचते हैं तो सिर्फ हंसी ठिठोली नहीं होती है बल्कि शादी की गारी भी उनको सुनाई जाती है। इसलिए भक्त माली बाबा की शायद मुझे जितना याद आ रहा है एक उनकी ही लेखनी है कि दुल्हा के घर यह जनी हवन बड़ा धीर हो। किसी ने कहा कि पुरुषोत्तम को गारी कैसी, पुरुषोत्तम को गारी कैसी, किसी ने कहा भगवान पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको गारी कैसी जी। तो फिर किसी ने कहा गारी बिन ससुराली कैसी। तो ये हक सिर्फ मिथिला और बक्सर वासियों को ही है। तो ये शादी का माहौल है, शादी के माहौल में राम जी के साथ हंसी ठिठोली हो रही है।